बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माई चैनल। अगर आपकी गाजरें फ्रिज में रखी इस तरह से सॉफ्ट और नकारा सी हो गई हैं, दिल करा हो आपको कि बस अब इनको फेंक दें, यूज़ ना करें, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज आपकी बहन आपके लिए बहुत ही कार आमद रेसिपी लेकर आई है। ये देख रहे हैं आप, जिस किस्म की गाजरें हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई। इससे मज़ीद आपको फ़ायदा ही मिलेगा क्योंकि ये और भी कार आमद हो चुकी हैं। इससे आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। तो सबसे पहले आपने इनको वॉश करने के बाद इस तरीके से पीलर से पील कर लेना है। बेसिकली आपने इसकी जड़ें उतारनी है और जो इसका बैक साइड होता है वो आपने इस तरह से कट कर लेना है। आप जैसे कि देख रहे हैं, सारी गाजरों को मैंने इस तरह छील लिया। छीलने के बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेना है। जो बारीक बारीक गाजर होंगे उनको आपने बीच में से कट नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा बारीक ना कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ 1.5 लीटर मैंने लिया है पानी, 1 और आधा लीटर। इसके अंदर 3 कप भर भर के डाल रही हूँ मैं चीनी के, और इसके अंदर अब डाल रहे हैं हम 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची के। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी प्यारी बहनों और भाइयों फटाफट से वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन का आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको फ़ौरन से मसूल हो सके। अब इसके अंदर जब पानी गर्म हो जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो आपने ये सारी गाजरें इसके अंदर डाल देनी है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और इन गाजरों को वापस पानी से सेपरेट कर लेंगे, जैसे कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ हम सारी गाजरों को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जल्दी से इसको लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अच्छी बात को, अच्छी रेसिपी को, अच्छी चीज़ को आगे पहुंचाना आपका काम है। मैंने आप तक पहुंचा दी है। जल्दी से हम आगे चलते हैं। ये देखें, सारी गाजरें मैंने यहाँ निकाल ली, कितनी फ्रेश लग रही हैं और ये मीठी भी हो चुकी हैं। अब जो पानी है इसका ये हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये मुरब्बा नहीं बना, इस पानी को हम बनाएंगे एक तार का शीरा। इसके लिए हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये हाफ़ ना हो जाए, यानी कि ये एक तार का शीरा ना बन जाए। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 अदद लेमन। इस शीरे को हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका गाजर का मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा तो इस शीरे को भी हम अगली रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो चैनल के साथ आपने कनेक्ट रहना है, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट, नमक के। ये हमने इसके अंदर डाल लिया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा लो ना हो जाए, आधा ना हो जाए। देन हम इसके अंदर वापस गाजरों को ऐड करेंगे और दोबारा उन गाजरों को हम पकाएंगे। तो वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। यहाँ मैंने इन गाजरों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इन गाजरों को तकरीबन 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है। दम वाली फ्लेम पर आपने इनको पकाना है, ढकने के बाद, ढक कर। देन आपने इसको रेडी हो गया है। ये देखें कितना गरम गरम मज़े का। मैंने वैसे आपने इसको ठंडा करके खाना है, मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो बना के। तो मैंने इसको गरम गरम में निकाल लिया है। जब आपकी गाजरें इस तरह ये ट्रांसपेरेंट सी, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं, हर तरफ से ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, इसने शीरा अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है, तो आपके ये गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है। और इतना मज़े का बना था, पता है आपको, ये हमारे घर में माशाल्लाह 1 वीक भी नहीं लगता और ये फटाफट ख़त्म हो जाता है। और जो शुरू में मैं आपको बताना भूल गई थी, गाजरों की जो क्वांटिटी थी वो थी तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब गाजरें थी। आपने इतनी ही गाजरें लेनी है और इसके अंदर 3 कप चीनी ही आपने ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपका ये गाजर का मुरब्बा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।